पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, इस बार का बिहार विधानसभा का जो चुनाव था वो कई मायनों में बेहद अहम रहा। नतीजों ने साफ कर दिया कि जनता ने खुलकर अपना फैसला सुनाया। एक तरफ जहां एनडीए को प्रचंड जीत मिली, तो दूसरी तरफ महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं तीसरे मोर्चे के तौर पर उभरे प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी का भी चुनाव में सुपड़ा पूरी तरीके से साफ हो गया। चुनावी हार का असर सिर्फ पार्टियों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उन चेहरों पर भी पड़ता है जो राजनीति में कुछ नया करने की उम्मीद लेकर आए थे। ऐसा ही एक नाम है भोजपुरी गायक और अभिनेता रितेश पांडे। बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। भोजपुरी गायक रितेश पांडे ने राजनीति से ही इस्तीफा दे दिया है। वे जन सुराज पार्टी के सदस्य थे और 2025 के विधानसभा चुनाव में कराघर सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। रितेश पांडे ने खुद सोशल मीडिया के जरिए ये जानकारी दी। अपने पोस्ट में उन्होंने बेहद सादगी और ईमानदारी से अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा कि एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते उन्होंने जनसुराज के साथ जुड़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। भले ही नतीजे अनुकूल नहीं रहे, लेकिन उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। अपने बयान में रितेश पांडे ने यह भी साफ किया है कि अब वे उसी माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहते हैं जिससे जनता ने उन्हें पहचान और सम्मान दिया, यानी कला और मनोरंजन के जरिए। उन्होंने माना कि किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य बनकर काम करना उनके लिए मुश्किल है, इसलिए उन्होंने जनसुराज पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। अब ये बयान कहीं ना कहीं आज की राजनीति की सच्चाई भी बयां करता है, जहां नए और साफ इरादों के साथ आए लोग अक्सर सिस्टम के तालमेल नहीं बना पाते। रितेश पांडे से पहले भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव भी राजनीति से दूरी बना चुके हैं। खेसारी लाल यादव ने राजद की टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हार के बाद उन्होंने साफ कह दिया कि राजनीति जो है वो उनके लिए नहीं बनी है। अब इन दोनों घटनाओं से ये सवाल उठता है कि क्या फिल्म और संगीत की दुनिया से आए चेहरों के लिए राजनीति वाकई आसान है, या फिर चुनावी मैदान में सच्चाई ग्लैमर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। बिहार का ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन या जीत हार की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन सपनों की भी कहानी है जो राजनीति में बदलाव लाने के लिए इरादे से देखे गए थे। रितेश पांडे और खेसारी लाल यादव जैसे चेहरा जनता के बीच लोकप्रिय जरूर है, लेकिन राजनीति में टिके रहना सिर्फ लोकप्रियता से कहीं ज्यादा महंगा होता है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि जनसुराज जैसी नई पार्टियां इस हार से क्या सबक लेती है। क्या भविष्य में कोई नया राजनीतिक प्रयोग जनता का भरोसा जीत पाएगा, या क्या प्रशांत किशोर भी राजनीति से संन्यास ले लेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।